हर जिम्मेदारी बहू की ही क्यों, बेटियों की क्यों नहीं? ऐसा क्यों होता है समाज में? दिल छूने वाली कहानी। हमारे घर के पास रहने वाली निर्मला आंटी बाथरूम में फिसलकर गिर गई तो आंटी का पैर टूट गया और डॉक्टरों ने आंटी को 2 महीने का बेड रेस्ट करने के लिए कहा। निर्मला आंटी के 3 बच्चे थे, तीनों की शादी हो चुकी थी। बहू बेटे दोनों की सरकारी नौकरी और दोनों की ही दूसरे शहर में पोस्टिंग। आंटी की बेटियां भी अलग अलग शहरों में रहती थी। यहाँ दोनों मियाँ बीवी रहते थे। आंटी की बहू भी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई है। आंटी हमेशा अपनी बहू की तारीफ करती ही रहती है। मैंने सोचा मैं भी निर्मला आंटी का हालचाल पूछने और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो चली गई। आंटी की बेटी निशा ने दरवाज़ा खोला। आंटी की ननद भी आई हुई थी। आंटी की ननद ने आंटी से कहा, भाभी आप तो अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। वो महारानी तो मिलने भी नहीं आई। सेवा करना तो दूर की बात, छोड़ो, थोड़े दिन की छुट्टी ले लेती तो क्या हो जाता। अपने मायके जाती है तब कैसे ले लेती है छुट्टी। वैसे भी ज़्यादातर रिश्तेदारों को कई बार ये खलने लग जाता है कि सास बहू में इतनी क्यों बनती है। इस घर के बर्तन के खुड़कने की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दी। कुछ फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों की नीति के समर्थक भी होते हैं। आंटी ने कहा, निशा और नेहा की तो मैं माँ हूँ। इनको पाल पोस कर बड़ा किया है तो इन पर मेरा पूरा अधिकार है। जब हम बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करने की बात करते हैं और बेटा बेटी को समान अधिकार की बात करते हैं तो सेवा का भी तो अधिकार समान होना चाहिए ना। मैं भी आंटी की बात ध्यान से सुन रही थी। उनकी ननद ने फिर से कहा, भाभी फिर भी दीदी, इसलिए ही तो मैंने तीनों बच्चों को 20-20 दिन में साथ आकर रहने को कहा। कौन कब आएगा ये सब तीनों अपने हिसाब से देख लें। जब मेरे 3 बच्चे हैं तो तीनों ही अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इससे मुझे तीनों का साथ मिल जाएगा। बेटा बहू दोनों ही 20 दिन के लिए आएंगे। दीदी, जब माँ पापा की तबीयत बिगड़ गई थी तब आपके भैया और मैं ही उन्हें संभालते थे। कितना मुश्किल था बच्चों को संभालना। माँ पापा, ऊपर से आने वाले लोगों की चाय पानी करना। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रही थी। कड़वाहट आने लगी थी मेरे मन में सभी के लिए। कभी कभी तो गुस्सा भी आने लगता था। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरे लिए जो भी करे दिल से करे, वह उतना ही करे जितनी उसकी क्षमता है। आंटी फिर चुप हो गई और अपनी ननद की तरफ देखा। दीदी, ये मत सोचना कि मैं आपको सुना रही हूँ। मैं तो अपनी भावनाएं बता रही हूँ। उस समय बहुओं को नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। उसका काम तो बस सेवा करना और घर के काम काज करना था। आप भी उन तकलीफ़ों से निकली हो और मैं भी उन तकलीफ़ों से निकली हूँ। हर महिला की पीड़ा तो सदैव ही समान रहती है और ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बहुओं और बेटियों को उस पीड़ा से न गुजरना पड़े इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं। जो बदलाव हम समाज में कर सकते हैं उसकी शुरुआत पहले खुद से ही करनी पड़ेगी। हाँ भाभी, आप शायद सही कह रही हो। सारी जिम्मेदारी बहुओं की ही क्यों? बहू के साथ ही ऐसा क्यों? सभी समान है तो माँ बाप की सेवा का भी समान अधिकार होना चाहिए ना।